प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं कि परमेश्वर में सुंदर अवसर दिया और सुंदर अवसर परमेश्वर में दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके साथ परमेश्वर के कुछ वचनों से शेयर करना चाहता हूं जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। उस वचनों से मैं आपके साथ उसको मैं शेयर करने के लिए चाहता हूँ। मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को सुने और आखिरी तक परमेश्वर के वचन को आप जरूर सुने और परमेश्वर के वचन में आशा करता हूँ आपको आशीष करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 27वां वचन को हम इस समय पढ़े और उसमें से मनन करें। यहाँ पर लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस का यह प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पीछे हो लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा। जब हम इस 19 अध्याय के 16 पद से लेकर 30 वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बातचीत हो रही है कि कुछ मिलने की, कुछ पाने की बातचीत होते हुए हम देख पाते हैं। और पतरस के यह प्रश्न से पहले और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जो धनी युवक, आप सभी जानते हैं कि वह क्या प्रश्न पूछा कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करता है कि तो व्यवस्था की बातों को तू जानता है, जब उससे कहा तो उसने कहा कि मैं व्यवस्था की सारी बातों का पालन करता हूँ, सारी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, कि मुझ में किस बात की घटी है कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूँ। जब यीशु उससे कहता है, बहुत बड़ी प्रेम और नम्रता पूर्वक उससे कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है कि अपना धन बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर ये धनवान व्यक्ति बड़े उदास और बड़े निराश होकर वापस चले गए। इन बातों के बाद जब यीशु अपने चेलों की ओर देखते हुए कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है, उनके प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है करके यीशु कहता है। इस बातों से चेले बहुत चकित हुए और कहते हैं, प्रभु तो किसका उद्धार हो सकता है। यीशु कहता है कि यह मनुष्य तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर चेले इस बात को सोचे कि जब धनवान व्यक्ति कुछ मांग रहा था यीशु से, अनंत जीवन की बातों के लिए मांग रहा था, तो उसे कुछ मिला नहीं। जब धनवान उसे कुछ नहीं मिला मांगते हुए, तो हमें क्या मिलेगा करके इनके मन में बहुत ही बड़ी प्रश्न आया। यीशु के चेले, जब यीशु उन्हें बुलाए कि मेरे पीछे हो ले, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर अपने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आनंद के साथ हो लिए हैं और बड़े उत्साह पूर्वक यीशु के पीछे हो लिए हैं। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। सच्ची बातों को उनके पास प्रस्तुत कर रहे हैं यीशु मसीह के चेले कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो प्रभु हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते जब प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए संपूर्ण मन से आनंद के साथ हो लेते हैं। और उन्हें पतरस के समान जीवन के कुछ परिस्थितियों में यह प्रश्न सभी के मन में आता है। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि मुझे क्या मिलेगा। आज मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ 3 बातों को मैं आपके साथ बातें करूंगा। उनमें से मैं एक बात के विषय में आपसे बातें करूंगा। ये प्रश्न के यीशु मसीह के चेले पतरस यीशु मसीह के चमत्कार को देखा है, यीशु मसीह की चंगाई को, छुटकारे को और मुर्दे को जिला जाते हुए, अंधे लंगड़े
ठीक किए जाते हुए बातों को, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हुए पतरस ने यीशु को देखा था। और पतरस यह भी देखा था कि यीशु का रूपांतर को उसने देखा था। और यीशु जब अपने चेलों से पूछता है कि चेले मुझे पहचाने जाने कि मैं कौन हूं करके, यीशु पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। उस समय पतरस का जवाब था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह बात परमेश्वर की ओर से तुझे प्रकाशन मिला करके यीशु कहते हैं। यानी कि परमेश्वर के प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति पतरस पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ये प्रश्न से पहले हम 3 बातों को जाने कि ये प्रश्न से हमें क्या मिलेगा। उससे पहले हम जाने कि हम अपने बुलाने वाले को हम पहचाने। नंबर 1, हम अपने बुलाने वाले को पहचाने कि वो कौन है। और दूसरा कि हमें क्यों बुलाया गया, किस काम के लिए बुलाया गया। और तीसरा कि हम बुलाए गए या जिस काम के लिए बुलाया गए तो हमें भविष्य में क्या मिलेगा। तो आइए आज के मनन के लिए हमें किसने बुलाया या कौन बुलाया करके ये वचन में हम कुछ वचनों से मनन करते हुए हम ध्यान में जाएंगे। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए क्या किसी ने हमें कहा? जरूर हम किसी के द्वारा सुसमाचार सुने हैं, प्रभु के वचन को सुने हैं, लेकिन प्रभु में टीकने के लिए क्या हमें मनुष्य ने स्थिर रखा है? मनुष्य ने हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके सम्मुख रखा है? कदापि नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा यूहन्ना 12:32 में कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपनी ओर खींच लूंगा। लेकिन कलवरी क्रूस पर किया हुआ बलिदान हमारे प्रेम की खातिर जो कुर्बान है, वही प्रेम हमें प्रभु के पास खींच लाए। हम अपने आप से नहीं आए, परमेश्वर ही हमें खींच लाए। यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया ताकि तुम जाकर फल लाओ करके यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हमें बुलाने वाला मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। हमारा बुलाने वाला बहुत महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जिसे प्रकृति पर उसको अधिकार है, जिन दुष्ट आत्माओं को पर उसे अधिकार है, जिन रोगों को पर उसका अधिकार है, जिसे मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है, जिसे पापों के ऊपर अधिकार है, वही हमें बुलाया है। किसी मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया। यानी कि हमारा बुलाने वाला मान है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर सच्चा है। पहला कोरिन्थियों 1:9 पर बताता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 बताता है कि जिसने तुम्हें बुलाया वो परमेश्वर सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। और पहला कोरिन्थियों 10:13 में कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से पार हो, परंतु परमेश्वर अच्छा है कि वो परीक्षा में तुम्हारे साथ रहकर निकाश करते हुए ले जाएंगे करके परमेश्वर के वचन कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। आप जब प्रभु की सेवा में आए हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए आए, प्रभु की संगति में आए हैं, आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आज इस समय कई सारे लोग कष्ट और मुसीबत तकलीफों से गुजर रहे हैं, और मेरे प्रियो, हमारा बुलाहट जो है परमेश्वर की ओर से वो अटल है, यानी कि कभी ना बदलने वाला बुलाहट। हम स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए। इसलिए रोमियो का पत्री 11:29 वचन में कहता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इन दिनों में मुझे दिया गया कुछ परमेश्वर के वचनों से मैं आपसे 5 बातों को आपके साथ रखना चाहता हूं और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, मैं आशा करता हूं। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस बातों को कि हमें क्या मिलेगा, कैसे सारे प्रभु के लोग, कैसे सारे विश्वासी लोग निराशित में हैं, हताश में हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। कैसे सारे लोग सेवा को छोड़कर निराशित होकर छोड़ने की स्थिति में है और प्रभु के पीछे चलने से लोग अभी हट रहे हैं, प्रभु की कार्य में आगे बढ़ने से लोग हट रहे हैं। तो परमेश्वर मुझे इस बातों को कहा कि मैं आपके साथ कुछ बातों को रखूं जिसे परमेश्वर चाहता है। और ये समय है कि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर बड़ी जागृति को भेजने जा रहा है और जागृति के कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति को हमारे ऊपर उंडेलने जाने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर कार्य में निरंतर बने रहने के लिए, उस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए, हम उन्हें कार्य को करने के लिए अपना जीवन को जब प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु के लिए तैयार होंगे, उपयोग होने के लिए हम प्रभु के हाथों में देंगे, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं आपके साथ 5 बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं और परमेश्वर ने आपको आशीष करेंगे। इफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 17वां वचन और 18वां वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें से हम मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेरित पौलुस इफिसुस की मंडली को यह पत्र लिखते हुए बड़ी प्रार्थना और धन्यवाद के साथ इस पत्र को अभिवादन करते हुए लिख रहा है कि इफिसुस की मंडली है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मसीह की पहचान में, जो परमेश्वर महिमा का पिता है, उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। लेकिन नंबर 1, हम मसीह की पहचान में बढ़े, लेकिन मसीह के साथ हमारे रिश्ता में, उसके साथ वार्तालाप में, उसके साथ समय बिताने में हम मसीह की पहचान में बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरा यह है कि 18वां वचन में लिखता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। आपकी आंखें आज संसार की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर अब यीशु की ओर देखना मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं आपसे बातें करता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपका भीतरी आंखें, आपकी आंतरिक आंखें खुल जाने पाए। ये प्रेरित पौलुस इफिसुस की मंडली को लिख रहा है। जब इफिसुस की मंडली झूठे शिक्षाओं से भर गए, जब प्रेम में कमियां हो गई, परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमियां हो गए, उस समय ये पत्री को लिख रहा है। आज संसार की भी ऐसी ही अवस्था है कि आज झूठे शिक्षाएं कई सारे जगह में चल रहे हैं, कई सारे एरिया में चल रहे हैं, और मसीह के प्रेम, ये लॉकडाउन, ये बीमारियों की वजह से कई सारे लोगों का मसीह के प्रति जो प्रेम है वो कम होते जा रहा है। इसलिए मुझे इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि आप विभिन्न परिस्थितियों को सामने के बीच में आप परमेश्वर की ओर देख पाए, जो उसकी महिमा, जो पवित्र लोगों को दिया जाने वाला है वो क्या है करके आप उसे देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। और एक वचन से मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूं। इफिसियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद से लेकर 19वां पद तक मैं आपके साथ पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। कि वह दान अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पहला नंबर हम देखें कि हम मसीह की पहचान में बढ़े, और दूसरा कि हमारे मन की आंखें इस समय ज्योतिर्मय होने पाए, हमारे मन प्रकाशमान होने पाए, हमारे मन की जो बुझते जा रहे अंधकार
हमारे जीवन में डाला जा रहा है, वो अंधकार की पर्दा हट जाने पाए और रोशनी आने पाए, हम रोशनी से यीशु की महिमा को देख पाए जो हमारे लिए रखा है। तीसरा यहाँ पर बोलता है कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, कि आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कि अपने आंतरिक मनुष्यत्व यानी कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, उस आत्मा में हम बलवंत होते जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा नंबर कि हम आंतरिक मनुष्य यानी कि अपनी आत्मा में हम सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। चौथा पॉइंट में आपसे बात करना चाहता हूं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। कि यहाँ पर बोलता है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, जिससे हम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डाल सके और उसके पवित्र लोगों के साथ भली बातें हम पहचान पाए कि यीशु मसीह का प्रेम लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी है। यानी कि हम हमारे अंदर, चौथा पॉइंट की, हम मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, यीशु मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने दें, यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम स्वागत करें, संपूर्ण तरीके से हम उसकी आत्मा अपने को दें, तो हमारे लिए वो परमेश्वर हमें उसके प्रेम से भरेंगे, उसकी अनुग्रह से हमें भरेंगे, उसकी कृपा से हम भरेंगे। जब परमेश्वर के प्रेम से हम भर जाएंगे तो हम परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और पांचवा बातें मैं आपसे पढ़कर खत्म करना चाहता हूं। 19वां वचन, इफिसियों का पत्र 3 का 19वां वचन इस प्रकार कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भरे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, और बोलता है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाएं। कि हमें पांचवा नंबर की हम परमेश्वर की भरपूरीता में हम बढ़े, परमेश्वर की भरपूरी को हम पाए, प्रभु की उपस्थिति की भरपूरी को हम पाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम पाए और उसमें हम बलवंत होते जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। सो परमेश्वर हमें आशीष करे। मैं आपके साथ 5 बातों को आपके बीच में रखा कि हम मसीह की पहचान में हम बढ़े, हमारे आंतरिक आंखें, हमारे मन की आंखें इस समय प्रकाशमान होने पाए। तीसरा कि हम अपने मनुष्यत्व में, भीतरी मनुष्यत्व में यानी कि अपनी आत्मा में हम बलवंत होते जाएं। चौथा कि हमारा अंदर में मसीह को कार्य करने दे, मसीह को संपूर्ण तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने दे। और पांचवा कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाएं, परमेश्वर की भरपूरी से हम परिपूर्ण होने पाए। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें और मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को आशीष करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।